हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्मार्ट डफर पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई ईवी स्कूटी जो है ओला S1 प्लस। ये आती है 1,35,000 की। अगर आप इस पे खर्च करने वाले हैं या खर्च कर चुके हैं तो आपको 10 मिनट का ये वीडियो देख लेना चाहिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं इसकी बुराइयां और अच्छाइयां, सब कुछ एक साथ कवर करेंगे। आज हम सिर्फ इसके फीचर्स ही नहीं बल्कि इसके छुपे हुए राज भी खोलेंगे। तो कमर कस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। इको मोड में ये 40 किलोमीटर की स्पीड पे अटक जाती है, नॉर्मल में 80 तक जाती है और स्पोर्ट में कंपनी कहती है 125 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन भाई हम दो लोग बैठे थे तो इसने 115 किलोमीटर पर घंटा टच किया। दो लोगों के भार के साथ 115 की स्पीड बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले बात करने वाले हैं इसके लुक्स की। तो ये ओला की बाकी गाड़ियों के जैसे ही दिखने में आपको लगेगी। तो सबसे पहले अब हम ओवरऑल गाड़ी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सामने से आपको दो प्रोजेक्टर LED लाइट मिलती हैं। यहाँ पे एक पैनल दिया हुआ है जो कि जलता नहीं है, ये सिर्फ प्रो वर्जन में ही जलता है। अब बात करते हैं इसकी। तो ये फाइबर है वाइजर, ये बॉडी भी फाइबर की है, मेडीगार्ड ये भी फाइबर का ही है। और यहाँ के जो एक्सेसरीज आप देख रहे हैं ये हमने बाहर से लगवाया है, जो कि हमें 2,000 रुपये की पड़ी हैं। और ये हमने पूरा लालबाग से काम करवाया है। अगर आपको कुछ भी इसका काम चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका हम काम करवा देंगे, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम इसके पहिए की। यहाँ पे आपको स्टील व्हील देखने को मिलते हैं, जो कि आपको देखने में भले अलॉय व्हील फील हो सकते हैं, ठीक है। और ट्यूबलेस टायर हैं। साथ में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि केवल ओला के S1X प्लस मॉडल में आता है, X मॉडल में नहीं आता है। अब बात करते हैं इसके शीशे की, जो कि हमको राउंड फिगर में दिखता है। और ये देखने में आपको भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन आपको पीछे का पूरा व्यू देता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बटन की। तो बटन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एक डिसेंट व्यू कह सकते हैं, अच्छी नहीं कह सकते, ख़राब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर रबड़ में होते तो थोड़ा और अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जो कवर्स की बात करते हैं तो ये हैंडल का जो कवर है हमने अलग से लगवाया है एक्सेसरीज में। और ब्रेकिंग की बात करें तो एकदम सॉफ्ट और एकदम स्मूथ काम कर रहे हैं अभी। अब बात करते हैं इसके साइड स्टैंड की, जो कि प्लास्टिक का आता है और सेंसर के साथ आता है। अब बात करते हैं फुट पेग की, जो कि मेटल का आता है और ऊपर ग्रिप दी हुई है, जो कि आपके पैर को फिसलने नहीं देगा। अब हम इसके लेफ्ट पैनल में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको X की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और साथ में यहाँ पे चेन स्प्रॉकेट देखने को मिलता है। जो भी ओला की पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो भी बेल्ट के साथ आता था, अभी चेन स्प्रॉकेट जनरेशन 3 के साथ आ रहा है। अब बात करने वाले हैं हम इसके बैक साइड की, जहां पे आपको ओला S1X प्लस की ब्रांडिंग के साथ आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आसानी से ऐसे खुलता बंद होता है। साथ में टेल लाइट है, उसके बाद रिफ्लेक्टर है और साथ में नंबर प्लेट के ऊपर एक LED दी हुई है। अब बात करते हैं पीछे के व्हील्स की। यहाँ पे आपको स्टील व्हील देखने को मिलता है और ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलता है, ठीक है। और सिंगल सॉकर देखने को मिलता है, जो कि आपको छोटे मोटे गड्ढों में स्मूथली निकाल देगा। यहाँ पे आपको एक नए वर्जन की LED दिखती है, जो कि आपको धूप में भी काफ़ी अच्छा शाइन करते हुए या फिर आपको अच्छी रोशनी के साथ दिखाई देगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑन कैसे करते हैं, ठीक है। गाड़ी ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे जो LED है इसमें कितना क्लियर विजिबल हो रहा है, क्योंकि जो पुरानी वर्जन की LED होती थी उसमें धूप में आपको बहुत ही कम दिखाई देता था। अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर की। अब हम लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे तो यहाँ पे ये बजर के साथ लेफ्ट इंडिकेटर चालू हो गया है। और राइट का इंडिकेटर देख लेते हैं, यहाँ भी बजर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। सिंपली जब हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो एक प्रोजेक्टर जल जाता है, और जब हम गाड़ी को नाइट मोड में चलाते हैं, रात में चलाते हैं, तो हम लाइट को ऑन करते हैं तो दूसरा प्रोजेक्टर जलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड होता है और आपको आगे का रास्ता एकदम क्लियर विजिबल दिखाई देगा। LED लाइट की वजह से इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मैं आपको अभी सामने से दिखाऊँगा कैसी रोशनी आ रही है। अब बात करने वाले इसके ट्रंक की। चाबी को लेफ्ट में घुमाना है और इसका ट्रंक ओपन हो जाएगा। इसका बूट आता है पूरे 34 लीटर के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कितना सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो इतना सारा सामान अगर आपको रखना है तो ओला की S1X ही लेना पड़ेगा। अब बात करने वाले हैं हम इसके मोड कैसे चेंज करते हैं और मोड्स में क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे ही आप ऑन करेंगे ये पार्क मोड में आपको दिखेगी।
आपको ब्रेक दबाना है और सेल्फ बटन दबाना है। ये नॉर्मल मोड में आ जाएगी। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, रेंज 141 किलोमीटर अभी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ से हम मोड चेंज करेंगे, लेफ्ट में स्वाइप करना है तो ये इको मोड पे आएगी। इको मोड पे 90% बैटरी के साथ 178 की रेंज दिखा रहा है, जो कि मरी से मरी हालत में भी आपको 160-150 की रेंज दे के जाएगा। उसके बाद मोड चेंज करते हैं, राइट में स्वाइप करना है, नॉर्मल मोड में आ जाएगी। दोबारा से राइट में स्वाइप करेंगे तो आपको स्पोर्ट मोड देखने को मिलेगा, जहाँ पे रेंज 123 किलोमीटर की देखने को मिलेगी, जबकि बैटरी 90% ही है, लेकिन इसकी टॉप स्पीड 125 किलोमीटर जाएगी। हम दोबारा से स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे DIY मोड मिलता है, जो कि हमने कस्टम नाम से सेव कर रखा है, PKM। यहाँ पे आपको 1212 मतलब 212 की रेंज दिखा रहा है। ये अप्रॉक्स 40 की स्पीड में आप इसमें चल सकते हैं, और 90% बैटरी के साथ अगर ये 200 किलोमीटर की रेंज दे रहा है तो एक नंबर है भाई। अगर आपको DIY मोड का समझना है कि कैसे क्या होता है तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करने वाले हैं कि हमने इसमें ऊपर से क्या क्या काम करवाया है, ठीक है। तो आप अगर ओला के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे गाड़ी देखेंगे तो आपको ये सारी एक्सेसरीज देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि हमने यहाँ पे बाहर से क्या क्या काम करवाया है। सबसे पहले यहाँ पे हमने हैंड ग्रिपर लगवाया है, उसके बाद ये गाड़ी गिरे तो डैमेज ना हो उसके लिए एक्सेसरीज बाहर से लगवाया है, ये भी बाहर से लगवाया है। और इसके ऊपर प्यारा सा हमने PPF का काम करवाया है, जो कि आपका अप्रॉक्स 2500 में काम होता है, ठीक है। लखनऊ में लालबाग में किसी भी दुकान से आप काम करवा सकते हैं, या फिर जहाँ से हमने किया है आप कांटेक्ट करेंगे तो हम भी वहाँ से काम करवा देंगे। साथ में ही दूसरी साइड भी सेम चीज़ लगी हुई है, अगर गाड़ी हमारी गिरती है तो हमारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। और जो भी नई गाड़ी आती है उसमें ये डबल स्टैंड नहीं आता है, तो इसको हमने बाहर से साथ में लगवाया है एक्सेसरीज के साथ। और ये साइड में जो फुट रेस्ट है एक नंबर का भाई इसके साथ मिल गया है मुझको, ये भी हमने बाहर से लगवाया है। अगर इसकी बात करें तो मतलब काफ़ी प्रोटेक्टिव है, अगर पीछे से कोई गाड़ी टच करती है या टक्कर मारती है तो आपके टेल लाइट या फिर फाइबर को आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड एकदम परफेक्ट आपको फुट रेस्ट मिल जाता है, जो कि आपके घर में लेडीज़ों के बैठने के लिए एकदम परफेक्ट चीज़ है। और साथ में हमने सीट कवर लगवाया है, ये भी हमने बाहर से लिया है क्योंकि कंपनी वाले थोड़ा सा महंगा दे रहे थे, इसलिए हमने बाहर से लगवा लिया है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछता है, कितना चलेगी। मैंने इसे 100% चार्ज किया और मुझे रेंज मिली, वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इको मोड पे पूरे 195 किलोमीटर अगर आप दादाजी की तरह चलाएंगे तो, क्योंकि इको मोड पे सिर्फ 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड ही चलती है मैक्सिमम। नॉर्मल मोड 155 किलोमीटर की रेंज, ये बेस्ट है सिटी के लिए, और इसमें आपको 80 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से स्पीड भी मिल जाती है। भाई स्पोर्ट मोड में ये 130 किलोमीटर की रेंज दे रही है, जबकि इसकी स्पीड की बात करें तो ये है 125 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड इसकी मैक्सिमम है। अब सुनिए वो बात जो आपके होश उड़ा देगी। इसमें है 4 किलोवाट की बैटरी। अगर लखनऊ में बिजली का रेट 7 रुपये यूनिट भी मान कर लें तो इसे फुल चार्ज करने में टोटल खर्चा आता है 28 रुपये, और 28 रुपये में इको मोड में ये 195 किलोमीटर चलती है, मतलब 15 पैसे से भी कम में 1 किलोमीटर। पेट्रोल वाले अब हिसाब लगाना छोड़ दें। The only one to know where we am I the only one to know where we am I the only one up and down on my feet, feel like I'm ascending. I've planned every step, I've seen everything, so it's no surprise I can't sleep. It's just the push that I need. I've gone past the point, I'm all in. I know that you're thinking that you really